पर गुरु अनेक होते हैं, सदगुरु एक होता है। और जो गुरु मंत्र दिया जाता है वो मंत्र जो होता है जपने के लिए होता है, हमारा एक मार्ग मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है। गुरु कौन है? एक भगवान से मिलने और मिलाने का साधन है, मिलने मिलाने का साधन। वैसे तो सर्वप्रथम गुरु हमारी माँ होती है, यहाँ तक कि हमारी पत्नी भी हमारी गुरु है महाराज। हाँ, वैश्या भी हमारी गुरु है, भागवत जी में लिखा है, वैश्या भी गुरु है। यहाँ तक कि एक भिखारी भी हमारा गुरु है, एक मछली भी हमारी गुरु है, एक सर्प भी हमारा गुरु है, एक पतंगा भी हमारा गुरु है, एक कबूतर भी हमारा गुरु है। महाराज गुरु अनेक हैं, जो हमें अच्छी शिक्षा देता है वो हमारा गुरु है। और सदगुरु तो केवल एक होता है। सदगुरु कौन होता है? जो हमारे कान में मंत्र देता है, वो मंत्र हमें जपना चाहिए, जप करके उसको सिद्ध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के यहाँ सबसे पहले आपका क्या होता है, आप कहीं ऑफिस में जाओ, बोले जरा अपना आधार नंबर लाओ, है ना, ये तो है। बोले आपका आधार नंबर है, बोले नहीं है, तो बोले जाओ। आपका आधार कार्ड नहीं है तो आप नहीं बैठोगे। आधार कार्ड ही हमारा सदगुरु है। भगवान के यहाँ जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड पूछा जाएगा, हैं? आपका आधार नंबर क्या है? आपका गुरु कौन है? बताइए। और जहां आपने कहा नहीं तो खड़े रहो, इंतजार करते रहो। ठाकुर के यहाँ तो लाइनें लगी हैं महाराज। हाँ, लाइन की लाइनें लगी हैं। बैतरणी जो नदी है ना, उसको पार करने में पूरे 9 दिन लगता है। कौन से शरीर है? एक हम जिस शरीर से बैठे हैं वो कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर। और जो भगवान के यहाँ जाते हैं वो शरीर कौन सा होता है? सूक्ष्म शरीर। और वो सूक्ष्म शरीर वाला हमको देख लेता है, पर उसको हम नहीं देख पाते हैं। और वो सूक्ष्म शरीर जो है बैतरणी नदी को पार करने में पूरे 9 दिन लगते हैं। और जहाँ 9 दिन पूरा हुआ तब पिटारा खुलता है, तब हमारे यहाँ 10वां संस्कार होता है। यहाँ रिश्वत दी जाती है 10वां संस्कार में। और जहाँ रिश्वत दी जाती है तो जीव को तुरंत इधर बुलाओ, इनका नंबर आ गया, आइए अंदर। महाराज बड़ी गतियां हैं। भागवत जी में घुस जाओ तो एक श्लोक ही ना होगा 7 दिन में। सुनते रहो महाराज, सुनते रहो। प्रत्येक कदम हमारा महाराज, प्रत्येक क्षण हमारा बड़ा अनमोल है, बड़ा अनमोल है। गुरु की अति आवश्यकता है। और कोई ना मिले तो अपने पिताजी को गुरु बनाइए। आप अपने पिताजी से दीक्षा ले लो। और कोई ना मिले तो हनुमान जी महाराज को गुरु बना लो। महाराज शंकर सुमन केसरी, तेज प्रताप महाजगवंदन, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। सबके गुरु हैं, पर दीक्षा अति आवश्यक है। और वो कंठी, वो माला जो गुरु जप करते हैं ना, वो शिष्य ले लेते हैं। अधिकार है। जैसे एक पुत्र को गुरु पिता पर पूर्ण अधिकार होता है,
ऐसी शास्त्र के अनुसार एक शिष्य को गुरु का पूर्ण अधिकार है, हर वस्तु का अधिकार है। एक सर्प पड़ा हुआ था, उस पर ढेर सारे कीड़े कीड़े थे। राहगीर निकल के जा रहा था तो कीड़े को हटा रहा था। सर्प ने कहा भैया ये कीड़े मत हटाओ। बोले क्यों? बोले ये कीड़े नहीं है। बोले क्या हैं? बोले सुनो, क्या करूं, पिछले जन्म में मैं इनका गुरु था और मेरे सब शिष्य थे, पर मैंने भी पाप किया और इन्होंने भी पाप किया, तो गुरु शिष्य दोनों की ऐसी दुर्गति हुई है, मैं तो सर्प बन गया और मेरे सारे शिष्य कीड़े बन गए। और ये कीड़े बन करके मेरे से पूछ रहे हैं गुरुदेव, अरे वो ब्रह्म ज्ञान, वो तत्व ज्ञान, वो तत्व विवेचन जरा बताओ तो सही, वो कौन सा है, वो क्या है? अरे भाई बहन, गुरु अवश्य बनाओ, दीक्षा जरूर लेनी चाहिए और वो दीक्षा लेने के बाद उस गुरु मंत्र को जपना चाहिए। हाँ, गुरु जी कभी कभी मांगने को आ जाते हैं घर पे, साहब कुछ दे दो कुछ दे दो, तो बुरा नहीं मानना चाहिए। उस समय बामन भगवान समझ लो कि बामन भगवान आ गए। गुरु जी बड़े सीधे साधे हैं तो समझ लो भगवान राम जी की तरह हैं। गुरु जी कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं, मजाक बहुत करते हैं, तो भगवान कृष्ण की तरह मान लो। गुरु जी गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं जरा जरा सी बातों पर, तो दुर्वासा जी समझ लेना। और गुरु जी कभी कभी लगा ले मौका देख के, तो भगवान शिव की तरह मान लेना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान।